नमस्कार, आप सभी को मेरा बहुत-बहुत प्रणाम। आज हम लोग हैं पौड़ी के लक्ष्मी नारायण मंदिर में, जहाँ पर बहुत जल्द प्रारंभ होने वाला है सुंदरकांड पाठ। आजकल पौड़ी में बागेश्वर बाबा के एक परम भक्त कांता प्रसाद द्वारा एक नई अलख जगाई हुई है। उनके द्वारा पौड़ी के लगभग-लगभग हर मंदिर में हर मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में आज यह आयोजन पौड़ी के लक्ष्मण मंदिर में किया जा रहा है। क्या आप कांता प्रसाद को जानते हैं? मैं आपको बताऊं तो कांता प्रसाद वो व्यक्ति है जो बचपन से ही आधा शरीर के साथ इस दुनिया में आया। लेकिन हाँ, मुझे लगता है न उसने कभी इस चीज को अपने आप में महसूस होने दिया और शायद ही जो भी उसको जानते हैं उसे भी लगा होगा कि कांता प्रसाद एक आधा अधूरा व्यक्ति है। लेकिन हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि कांता प्रसाद आधा अधूरा नहीं बल्कि हम सबसे ज्यादा उन सबसे ज्यादा बेहतर है जिनके पास पूरा शरीर है। वो 6 बार अकेले बागेश्वर बाबा के दर्शन करके आ चुका है। कर्मठ इतना कि सुबह भोर होने से पहले ही काम पे लग जाता है और आधी रात तक जितनी भी मेहनत हो सकती है वो सारा काम करता है। आज उसका भरा पूरा परिवार है। आज उसने पौड़ी में एक नई अलख भी जगा दी है, जहां हम लोग आराम पसंद हो गए हैं, जहां हम लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं। ये व्यक्ति अपने पूरे समाज को जागृत करने के लिए रात दिन मेहनत कर रहा है। यकीन के साथ कह सकते हैं कि अगर आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति हो, आप में समाज के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा हो, तो आपका शरीर आपका साथ हर हाल में देता है। अपने गुरु यानी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी से प्रेरित होकर वे भी समाज के लिए अपने हिंदू धर्म के लिए बहुत मेहनत करना चाहते हैं। वे हर घर को इससे जोड़ना चाहते हैं, हर बच्चे को इससे जोड़ना चाहते हैं ताकि हमारे धर्म के साथ हो रहे अन्याय से वे लड़ सकें। कांता भाई आज के युग में जहां हम सब लोग भोगवादी हो गए हैं, जहां हम लोग अपने स्वार्थ के लिए जीवित हैं, वहां ऐसे में एक दिव्यांग व्यक्ति अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ समाज की जिम्मेदारी भी बहुत प्रभावी ढंग से उठा रहा है। आप सभी को नमस्कार। और बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि क्यों आया। हमारा ये है कि अपने हिंदू धर्म में बहुत से जगह मंदिर है, हम ऐसे देखे सुना पड़े हुए लोग मंदिरों में कम आना जाना हो रहा है। नई पीढ़ी नशे की तरफ जारी है, धर्म की तरफ में जारी है। माँ बापू का भी हमारे वही हाल है। कहीं ना कहीं सब लोग चाहते हैं कि जुड़े। हर आदमी परिवार का एक सदस्य अगर प्रत्येक घर में सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा करता है, उस परिवार उस पूजा का फल पूरे परिवार को मिल जाए। तो कल आपके घर में एक सुबह की टाइम हनुमान चालीसा सुंदरकांड पाठ, क्योंकि सुंदरकांड थोड़ा सा लंबा होता है, घर में करना हर आदमी के लिए वो नहीं है, पर फिर भी अगर कर सकते हैं और हनुमान चालीसा डेली करते हैं तो आपके परिवार पे आपके सभी देवी देवताओं के। कांता प्रसाद जी, आप बागेश्वर धाम से जुड़े कैसे? वो हमारे गुरु हैं। आज तक हमने अभी कभी हमारे गुरु थे तो वो मेरे गुरु हैं और हमने उनसे दीक्षा ले रहे कि यार उन्हीं की प्रेरणा से हम ये हिंदू जो ये सनातन का वो चल रहा है, हम यही चीजें आगे बढ़ा रहे हैं। यही चीज हर आदमी हिंदू उस पे आए, रीति रिवाज पे आए। आते सभी है पर थोड़ा सा बहुत अच्छी बात है कि हाँ, मैं तो 6 बार होके आ गया, वहां से 6 बार होके आ गया। अच्छा, आप दिव्यांग व्यक्ति होने के बावजूद भी आप कह रहे हैं कि आप बागेश्वर धाम 6 बार गए। कैसा कर लेते हैं सब कुछ? शायद वो आपको लगता होगा, वो आपको लगता होगा वो हमारा। मैं तो कभी सोचता नहीं हूँ, है ना। हम कभी नहीं सोचते कि हम दिव्यांग है या दिव्यांग के उसमें है। मैं तो आपकी तरह जाता हूँ और आपकी तरह हर बार का हर काम करता हूँ, अच्छा भी तो बुरा भी। आपको मानने आ जाएगा तो हम यही है बस कि वो हम लोग युवा पीढ़ी में उत्साह भर रहे हैं, हिंदू को जगा रहे हैं। और हिंदू तो अगर जो है कि हमारा वो चल रहा है फर्स्ट क्लास, तो इसमें सभी लोगों का सपोर्टर। क्या ताकत महसूस करते हैं आप अपने आप में? बस आत्मा को शांति मिली हुई है और बाकी कोई न टेंशन इधर की रहती है ना इधर के। सुख भी होगा तो उन्हीं बालाजी के हनुमान जी के हाथ में, और दुख भी होगा तो उन्हीं के हाथ में। मेरे तो अपना आपको फ्री छोड़ा है, आप चेक कर लेना। अगर अल्ट्रासाउंड होता था इस चीज का तो आपको पता लग जाएगा कि अंदर क्या चल रहा है, आपको बिल्कुल किनारा मिलेगा।
ये मन में कैसे आया कि पौड़ी में सुंदरकांड पाठ शुरू किया जाना चाहिए? कि हमने कहा यार हम भी अपने शहर में धीरे धीरे करके लोगों को जगा सकते हैं। नेतागिरी, राजनीति, धन्ना, हड़ताल, ये सब बालाजी से यही प्रार्थना करते हैं कि जो ये पौड़ी की शहर सुन्नाटा पड़ा हुआ है, कुछ ऐसा चमत्कार करो, कुछ ऐसा दया दृष्टि हो इस पौड़ी पे कि यहाँ भी जो है कि चहल पहल हो और हर जगह पे भीड़ भड़ाका हो, हर मंदिरों में भीड़ हो, है ना। कब से शुरू किया था आप लोगों ने ये कार्यक्रम? ये सावन के मेले थे, मेरे ख्याल से 21 तारीख को, 5 तारीख को था सावन, पहला सावन, उस दिन से हमने शुरू किया था। ये 23वां पाठ हो रहा है जी। ये सुंदरकांड पाठ आप क्या केवल मंदिरों में करेंगे या शुभ कार्यों में लोगों के घरों में भी करेंगे? बहुत अच्छा सवाल, हम तो चाह रहे थे कि कैसे हमारा ये उद्देश्य है कि आप हो अपने घर में पूरे पौड़ी की जो भी है अपने घर में जन्मदिन पे और नामकरण पे कोई भी शुभ कार्य हो, कोई भी आपके घर में सुंदरकांड पाठ आप करवाना चाहते हैं तो आप हमारी मंडली के किसी भी सदस्य से, किसी से भी हमें संपर्क कर सकते हैं और हम आपके घर में, जहां आप बोलेंगे, घर में, मंदिरों में, कहीं पे भी हमारा सुंदरकांड पाठ आपके घर में आपकी सेवा में तैयार रहेगा। आप जो देखो, कांता भाई दिव्यांग होने के बावजूद हम लोगों के लिए समाज में एक, मैं तो कहूँगा, बहुत बड़ी प्रेरणा है हम लोगों के लिए। जो हम लोग सबसे स्वस्थ शरीर वाले सारे लोग हैं, उन्हें एक विकलांग व्यक्ति को होते हुए बागेश्वर धाम जाना, वहाँ उनसे मिलना, उसके बाद उनसे प्रेरणा लेके पौड़ी में आकर के पूजा उठाना, सुंदरकांड का पाठ करवाया। हमारे, मैं तो कहूँगा कि हम लोगों की आंखें खोली है उन्होंने पौड़ी वालों के लिए, जिससे जो है आगे और लोगों को भी इससे सीख लेनी चाहिए और अपने ऐसे सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ के कोई ना कोई कार्य करना चाहिए। कांता भाई दिव्यांग व्यक्ति तो है, पर वो सहनशीलता और कर्मठ व्यक्ति भी बहुत है, क्योंकि उन्होंने जब से यहाँ पे उन्हें 20-25 साल यहाँ पे पौड़ी में रहने वाले, वैसे वो नैनटाना ब्लॉक से बिलोंग करते हैं और इन्होंने ये नई पहल बागेश्वर धाम से उन्होंने अपनी दीक्षा लेके उन्होंने ये नई पहल पौड़ी में शुरू की है, जिससे लोग जागरूक हुए हैं, हम लोग उनसे जुड़े हैं। कांता भाई दिव्यांग होने के बावजूद इस शहर में एक अलग जगह हुए हैं, क्या कहेंगे? देखो बरसात साहब, सबसे पहले तो आपको प्रणाम। आप हमें एक से एक चीजों से रूबरू करा दे रहे थे, समय समय पर बहुत बड़े मतलब ज्ञान की बातें भी दिलाते हैं। और आज कांता भाई जो हमें इस स्थिति पे ला रहे हैं कि मतलब जो एक बेचारे दिव्यांग होते हुए भी और हमें पूरे योगेश बागेश्वर धाम के पूरा परिचित करवा रहे हैं, मैं उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जो हमारे कांता भाई हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हम दिव्यांग हैं, मतलब आज जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो उनके द्वारा इतना आयोजन किया जा रहा है, तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि मतलब जिन लोगों के पास टांग है वो बिन टांग के हैं। अति उत्तम जन नित्य उपासा कनक कोट मन कृत सुंदराय संघना चौहट हट सुबत भाई साहब, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। मैं कांता भाई, जब हम लोग बहुत पहले से एक साथ रह रहे हैं तो उनके दिमाग में सब लोग हम वहाँ जाने वाले थे, लेकिन हमारे भाई में था वहाँ गए तो वहाँ से एक प्रेरणा लेके आए कि भाई साहब आप जो है ऐसे करेंगे, तो हमने कहा भाई जी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। वो तीसरी बार जाके आगे, लेकिन हम लोगों को वहाँ की दर्शन नहीं हो पाया। तो मैं उस दिव्यांग व्यक्ति के लिए उस महाबागेश्वर धाम से उनकी पुण्य की कामना करता हूँ कि वो बंदा इसी तरह और इसी ढंग से काम करते रहे। उनके हम सब लोगों के एक दिन ऐसे बैठे हुए थे उनकी दुकान में हमारे एक विचार आया कि यार हमारी पौड़ी के लिए क्या हो सकता है। तो भाई साहब ने कहा कि यार ऐसे करते हैं,
सभी मंदिरों में पाठ करते हैं ताकि हमारे बॉडी के लिए कोई सद्बुद्धि कोई कुछ हो जाए, ताकि तो उनके विचार पता नहीं कैसा है, क्या ये बाबा बागेश्वर धाम जाने और बजरंग बली जाने, लेकिन उन्होंने हमको भी ये प्रेरणा दी। तो हमने कहा जब ये व्यक्ति ये कर सकता है तो हमें करने में क्या, हम क्यों। कांता प्रसाद का यह प्रयास अवश्य सफल होगा, क्योंकि उनका जो निश्चय है उसमें बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद, हनुमान जी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। Terima kasih.